Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में तीसरे चरण का मतदान है और ये मतदान उन इलाकों में है जिनमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र सबसे ज्यादा है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया का ये वो इलाका जिसमें तीसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदान होता है। ये वो एरिया है जो कई बार सरकार बनाने और बिगाड़ने तक में अहम रोल निभाता है। किशनगंज का ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है और जब मुस्लिम बहुल इलाकों की बात होती है तब इनके एक नेता की बात ना हो ऐसा नहीं होता। बिहार में अपने आप को स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यहां से चुनाव लड़ रही है और AIM की चुनाव में भागीदारी पूरे बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में कर रही है। तीसरे चरण में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भाजपा और जदयू गठबंधनों को लगातार टक्कर दे रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का उत्साहित होना जरूर नजर आता है। ओवैसी एक चुनावी रैली में भाषण देने जब पहुंचे थे तो वहां पर उनका अंदाज शायद आप देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। ओवैसी ने साफ तौर पर RSS और भाजपा को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि ये मुल्क मेरे बाप का है और जब मुल्क मेरे बाप का हो तो बाप की जमीन में हिस्सेदारी होती है, उससे अलग होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, असदुद्दीन ओवैसी चुनावी माहौल में और जब वोटर को की भीड़ को वो देखते हैं तो शायद सब हर एक नेताओं का मन ऐसा ही हो जाता है। देखिए ओवैसी का वो भाषण जो इस वक्त इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार का तो नहीं है, मगर असदुद्दीन ओवैसी ये जो पूरा भारत है ना, ये पूरा भारत असदुद्दीन ओवैसी के बाप की मिल्कियत है। कैसे है? हमारे अब्बा, आपके अब्बा, उनकी अब्बा, उनकी अब्बा की अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में कदम रखे तो भारत में रखे थे कदम। तो ये हमारे अब्बा की जमीन हुई और किसी माई का लाल में ताकत नहीं है कि हमको हमारी अब्बा की जमीन पे घुसपैठी करार दे। ये अब्बा की जमीन है और अब्बा की जायदाद में, बाप की जायदाद में बेटी और बेटे का हिस्सा मिलेगा। अब ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.